तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 के लिए जो हमारा गणित बुक मिली हुई है मिशन बुनियाद में, उसमें डे 5 के सॉल्यूशन को। और इससे पहले जितने भी डे हुए हैं वो अपलोड हैं, चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। तो सबसे पहले समझो अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो खुद से कटे और एक से कटे। जैसे 2, तो ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, किसी तीसरे नंबर से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्या है। अगला 3 है तो 1 से और खुद यानी 3 से, बाकी किसी नंबर से नहीं कट रहा है। तो इसी प्रकार ये जितने नंबर हैं ये अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा जो 1 से 100 के बीच में है। क्लियर है। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं, इनको टोटल गिन लेना कितनी हैं। ये 25 हैं, आपका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक साल में कुल कितने दिन होते हैं, ये संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य। तो एक साल में 365 दिन होते हैं और ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य। तो ये भाज्य संख्या है। कैसे, क्योंकि ये खुद 1 से भी कट रहा है, ठीक है, 5 से भी कटेगा। कहने का मतलब जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी और नंबर से भी कटे, वो क्या होगी भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना, तो ये भाज्य संख्या है। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, इन संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सही उत्तर पर गोल घेरा लगाएं। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 331 है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या का मतलब ये खुद से कटेगी और 1 से, बाकी किसी तीसरे नंबर से नहीं कटेगी। ठीक है ना, तो ये अभाज्य संख्या है सबसे बड़ी। अगला, वह कौन सी एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आंसर है 2। ठीक है ना, ये सम भी है और अभाज्य भी है। अगला, 1331 भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या है, 1 से कटेगी, खुद से कटेगी और 11 से भी कट रही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, किससे कट रही है, 11 से भी कट रही है। क्लियर है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, खाली जगह में संख्याओं को घटते क्रम यानी अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं में लिखें। यहाँ पर घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है ना, इस प्रकार ये आंसर में आपको लिखना है। ये भी सेम, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला, निम्न संख्याओं को रेखा चित्र पर दिखाएँ। तो यहाँ पर 680 है, तो 680 कहाँ पर है, ये 650 है, ये 10-10 का चल रहा है हिसाब, 650, 660, 670, 680 यहाँ पर है, 680 लिख दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 540 है, तो ये 500 है, 510, 520, 530, 540 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन सेकंड में, सबसे पहले 730, तो ये 700 है, 710, 720, 730 यहाँ पर है। ठीक है, 840 है तो ये 800 है, 810, 820, 830, 840 ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड, 390, 350 है, 360, 370, 380, 390 ये आएगा। ठीक है। उसके बाद में 570 है, तो 570 कहाँ पर आएगा, ये है 550, 560, 570 ये आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन फोर्थ, 190, 150 है, 160, 170, 180, 190 यहाँ पर है। ठीक है। अगला 420, तो ये 400 है, 410, 420, 10-10 के हिसाब चल रहा है। अगला क्वेश्चन 930, तो ये 900 है, 910, 920, 930 यहाँ पर है। ठीक है। अगला 1020, तो 1000 ये, 1010, 1020 यहाँ पर है। ठीक है, 10-10 के हिसाब से एक एक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो टोटल इतना ही था। क्लियर है, तो 10-10 के हिसाब से एक एक नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, यही आपको पहचानना है। क्लियर है, तो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।